बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान अमेरिका जंग में जो सबसे बड़ा जो सानिया था वो अली ख़ामनेई की शहादत थी। ईरान के सुप्रीम कमांडर अली ख़ामनेई को 28 फरवरी में टोमाहॉक मिसाइल के हमले में जो है शहीद कर दिया गया था और उनके साथ उनके अहले खाना भी शामिल थे। ये एक बड़ा सानिया था और इस सानिया के बाद उस जंग का आगाज़ हुआ 40 रोज़ा, जिसमें ईरान ने भरपूर जवाब दिया। गो उस पर भी एयर स्ट्राइक्स और हमले किए जाते रहे, लेकिन इस दौरान जो है मुज्तबा ख़ामनेई, जो कि अली ख़ामनेई के साहबजादे हैं, उनको सुप्रीम कमांडर भी मुंतखब किया गया और उनको जो है तमाम इख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए गए। लेकिन अगर नहीं हुई तो तजहीज़ व तकफ़ीन जो है उसका मरहला जंग के दिनों में नहीं किया गया, जिसका आगाज़ आज से होगा। इस तजहीज़ व तकफ़ीन के 7 रोज़ा जो हैं तकरीबात, उनका आगाज़ आज 3 जुलाई को जो है होने जा रहा है, जिसमें आज बैनुल-अक़वामी लीडरान जो हैं, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जमातों के लीडरान, मुख्तलिफ़ मज़हबी स्कॉलर जो हैं और सहाफ़ी जो हैं जा रहे हैं तेहरान में। इस वक्त एक बड़ी तकरीब जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है और इस तकरीब में तमाम जो लीडरान हैं वो अपने अपने ख़यालात पेश करेंगे। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये भी है कि मुज्तबा ख़ामनेई पहली मरतबा जंग के दिनों के आगाज़ से लेकर और अपने वालिद की शहादत के बाद पहली मरतबा अवाम में आएंगे, और ये उनका अवाम में आना इस बात का सबूत होगा कि वो जो हैं वो अपनी कमांड जो है वो कर रहे हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ अफराद जो हैं इस तजहीज़ व तकफ़ीन, जो कि 7 रोज़ा तकरीबात हैं, इसमें शिरकत करेंगे। आज 3 का मैंने आपको बता दिया कि 3 जुलाई को क्या होना है। बैनुल-अक़वामी लीडरान को जो है वो वहाँ पर जो है इजाज़त दी जाएगी कि वो आखिरी दीदार करें, और फिर उसके अलावा जो अगर गुफ्तगू करना चाहेगा तो वहाँ पर उनका ताज़ीती जो है रजिस्टर में लिखा भी जाएगा और उनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की जाएगी। कल सुबह सलात फ़जर के बाद जो है 6 बजे के करीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है 6 बजे के करीब जो है अवाम के लिए ग्रैंड मुसल्ला हाल जो है जो कि इमाम हमीनी मुसल्ला हाल भी कहलाता है, उसमें जो है वो तबूत रख दिया जाएगा और अवाम को 4 और 5 की शाम तक जो है इजाज़त होगी कि वो आएँ और अपने सुप्रीम कमांडर का दीदार करें। एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर ये जो है दीदार जो है वो करना चाहेगा। इसके लिए हज़ारों के करीब पासदारान इनकलाब की ड्यूटी लगाई गई है और उनसे ये कहा गया है कि वो अवाम की जो है हिफाजत करें। इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की गई है कि वो गर्मी और हब्स से और रश से बचने के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार करें ताकि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो 5 तारीख को फिर ये जो है तबूत जो है इसको पहुंचाया जाएगा नजफ़। नजफ़ में भी एक बड़ा इज्तिमा, नजफ़ इराक़ में एक बड़ा इज्तिमा जो है वहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्योंकि जनाजा जो है हो चुका होगा तो वहाँ पर जो है फिर उसके बाद जो लोग यहाँ शरीक नहीं थे वहाँ शिरकत कर सकेंगे। नजफ़ के बाद उनको करबला में भी ले जाया जाएगा। शहादत तो बड़ी है, करबला में जाना बनता भी है, जहाँ पर करोड़ों लोग जो हैं या लाखों लोग जो हैं, करोड़ के करीब एक लोग होंगे वहाँ पे भी वो अपने सुप्रीम कमांडर का दीदार कर सकेंगे। और उसके बाद ये जो है काफ़िला ये वापस ईरान आ जाएगा और मशहद में 9 जुलाई को तदफीन का अमल किया जाएगा। ये एक बड़े लीडर की शहादत को बड़ा सलाम है और तवक्को की जा रही है कि इज़राइल और अमेरिका इसमें कोई शरारत नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात तय है कि अब के कोई शरारत जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। दुनिया भर के लीडरान जो हैं इस जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे हैं और यहाँ वहाँ पर ईरान में, तेहरान में इस वक्त एक बैनुल-अक़वामी इकट्ठ का जो है समा लग रहा है। एक बड़े शख्स की, एक बड़ी शख्सियत की जो है शहादत हुई थी, जिनकी तजहीज़ व तकफ़ीन इसी शानदार अंदाज़ में, जिसमें जो शानदार अंदाज़ शहदा के लिए इख्तियार किया जाता है, उसी के तहत उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जाएगी।
मुज्तबा खामनेई भी कौम के सामने आएंगे, अपनी कौम के सामने आएंगे और आवाम से शायद ख़िताब भी फरमाएँ। इसके साथ साथ पासदारान इनकलाब भरपूर गन सलूट्स देंगे। बहुत सारे जो हैं उनके एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं वो भी सलामी पेश करेंगे। तो ये एक शानदार तकरीब जो है मुनक्कद की जाएगी खराज तहसीन पेश करने के लिए उस शहीद को जिसने करबला की याद ताज़ा करते हुए जान दे दी, वक्त के यजीदों के सामने सरनगू नहीं किया है। और शहदा को इसी तरह से सलाम पेश किया जाना चाहिए जिस तरह से ईरान के लोगों ने अपने शहीद आज़म यानी अली खामनेई को, सुप्रीम कमांडर को जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठा होना शुरू किया है। कल से जब से ये तबूत आया है मुसल्ला इमाम हमीनी पर, उस वक्त से हज़ारों लाखों लोग जो हैं बाहर जमा हैं अपने लीडर की आखिरी दीदार के लिए, आखिरी झलक के लिए जो है बेताब हैं। गो ईरान ने इंतज़ामात तो बहुत शानदार कर रखे हैं और उन्होंने लोगों के लिए अलग से वक्त भी मुकर्रर कर रखा है जो कि काफ़ी लंबा है, ताकि जितने ज़्यादा लोग जो हैं वो ये दीदार करना चाहें उन्हें उनके सुप्रीम कमांडर का आखिरी दीदार जो है वो करा दिया जाए। इस जंग में 40 रोज़ा जंग में सबसे बड़ा वाक़या जो है इन्हीं की शहादत थी। मिनाब स्कूल और अली खामनेई की शहादत जो है ये इकट्ठी हुई थी, तमाम की तजवीज़ तकफ़ीन कर दी गई। लेकिन ये एक बड़ी तकरीब का इनकाद या एक बड़ी तजवीज़ तकफ़ीन की तकरीब का इनकाद जो था वो ड्यू था, जिसकी इजाज़त अब मुज्तबा खामनेई ने अमन माहिदे के बाद दे दी है। और अमन माहिदा जो है उसमें ये शामिल था कि इस तकरीब के दौरान कोई ऐसी जो है हरकत नहीं की जाएगी अमेरिका और इसराइल की जानिब से। ये एक बड़ी तकरीब का इनकाद आने वाले दिनों में चंद घंटों में जिसका आगाज़ हो जाएगा। दुनिया भर की जो टेलीकास्ट कंपनीज़ हैं वो इसको टेलीकास्ट करेंगी, लाइव टेलीकास्ट करेंगी और ये अगले 9 जुलाई तक जो है 3 से 9 जुलाई तक जो है इन तकरीबात को दुनिया भर में बैठे अरबों लोग बराह रास्त टीवी की स्क्रीनों पर मुलाज़ा फरमाएंगे। अली खामनेई की शहादत जो है ये बड़ा सानिया ईरान के लिए था, ईरान के लिए, आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए। ये याद रखिए अली खामनेई वो शख्सियत हैं जिन्होंने एटमी वॉरहेड बनाने के मुखालफत की थी, क्योंकि एटमी वॉरहेड चलने से बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम एटमी टेक्नोलॉजी पावर जनरेशन के लिए, मेडिकल की शोबे के लिए और बाकी चीज़ों के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसका वॉरहेड बनाकर उसको चलाना जो है उनका फतवा मौजूद है, ये दुरुस्त नहीं है। तो ऐसी शख्सियत जो कि दुनिया के अमन के लिए सोच रही थी, जो एक नॉन एटॉमिक ईरान की तरक्की और खुशहाली के लिए सोच रही थी, उसका इस दुनिया से चले जाना जो है पूरे आलम इस्लाम का सानिया कहला सकता है। तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।